नमस्कार। मान क्लासेज राव सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जेट, आईसीआर, बीएचयू और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कंप्लीट सिलेबस है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और जैसे ही इस लॉकडाउन की स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद आपको ऑफलाइन बैच के द्वारा पूर्ण करवाया जाएगा। ठीक है, इस साथ में हमारी जो बेहतरीन टीम है उसके दृढ़ संकल्प के द्वारा आपको समय समय पर टेस्ट सीरीज है और सिलेबस का रिवीजन जो है पूरे साल जो लॉन्ग टाइम बैच है उसके अंदर हम 2 से 3 बार जो सिलेबस है उसको कवर करवाएंगे। लेकिन अभी जो नेक्स्ट एग्जाम अभी तत्काल में जो होने वाला है उसके लिए जो शॉर्ट टाइम बैच चल रहे हैं वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मान क्लासेस प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करके आप उससे जुड़ सकते हैं, और साथ में हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है शॉर्ट बैच के लिए उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो इस कड़ी के अंदर हम जेट के अंदर आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। परमाणु संरचना की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एटम्स के बारे में, परमाणु के बारे में। एटम जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। ये एटम ए और टॉम से मिलकर बनी एक टर्म्स है एटम्स। ए का मतलब होता है ए और टॉम का मतलब होता है विभाज्य, और दोनों को मिला दें तो इसका मतलब है जो अविभाज्य हो, यानी जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सके। तो हम बात करें अगर क्लासिकल कॉन्सेप्ट की, यानी जो पुरानी अवधारणाएं थी एटम को लेकर, परमाणु को लेकर, उन अवधारणाओं में ये माना गया कि एटम जो होता है वो एक अविभाज्य कण है, जबकि आधुनिक मतों की अगर बात करें तो एटम है वो कुछ मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। और मूलभूत कणों के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो एटम के अंदर 2 टाइप के कण पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं मूल कण और एक सेकंड की बात करूं तो वो होता है अमूल कण। मूल कण के अंदर अगर हम बात करें एक एक करके तो मूल कण के अंदर 3 मूल कण पाए जाते हैं प्रत्येक एटम के अंदर। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। 3 टाइप के मूल कण हैं वो प्रत्येक एटम के अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों मूल कणों की, तो इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 जो एलिमेंट है उन 118 एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट एक ऐसा है जिसके अंदर ये तीनों के तीनों मूल कण नहीं पाए जाते। या मैं कह सकता हूं हमारी जो बात थी कि प्रत्येक एटम के अंदर 3 मूल कण पाए जाते हैं, उस बात का एक एक्सेप्शन है, जो कि एटम की बात करें तो वो एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर तीनों मूल कण नहीं पाए जाते, इसके अंदर केवल 2 ही मूल कण पाए जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और एक प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर 2 ही पार्टिकल जो मूल कण है वो पाए जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा। इसके अंदर न्यूट्रॉन है वो हाइड्रोजन के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, बाकी सभी जो 117 एलिमेंट बच गए उन सभी 117 एलिमेंट्स के अंदर प्रत्येक एटम के अंदर ये 3 मूल कण आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। अब जो हमने 3 मूल कणों की बात की है, इन 3 मूल कणों की खोज, नामकरण, इन पर कितना आवेश, ये एक सामान्य इंट्रोडक्शन हम इन चीजों के अंदर देखेंगे। क्योंकि एग्जाम में कई बार खोजकर्ता पूछ लेता है, कई बार इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की गणना पूछ लेता है, और कई बार उनके मोलर द्रव्यमान या सिंपल द्रव्यमान की बात भी की जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के अंदर देखें, बात करूं मैं खोजकर्ता की, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो नाम था
या मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन का नामकरण जो था वो दिया था स्टोनी ने, स्टोनी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था उस आवेश का पता लगाया था मुलिकन ने। मुलिकन का एक प्रयोग आता है तेल बूंद प्रयोग फिजिक्स के अंदर, उस प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की गई थी। तो ये 3 बेसिक जानकारी इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में आपको याद रखनी है। खोजकर्ता जे थॉमसन, नामकरण है वो स्टोनी ने दिया था इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो किसने ज्ञात किया था, मुलिकन ने। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ही, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करूं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना मिलेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। एग्जाम में क्या है, जनरल ये चीज सभी को पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। लेकिन एग्जाम में क्या है, आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, जिसके अंदर कुछ पूछने के तरीके अलग हो गए हैं। उसी तरीके के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो कई बार पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन का मोलर आवेश कितना होता है। मोलर आवेश, जब आपको मोलर आवेश पूछे, यानी ये जो वर्ड यूज किया है हमने, ये ऊपर वाले और इस वाले नीचे वाले वर्ड के अंदर, यानी ऊपर वाली जो हमने लाइन लिखी है और नीचे वाली लाइन लिखी है उसमें केवल मोलर का अंतर है, यानी आवेश वही है लेकिन उसको मोलर के पदों में पूछ रहा है। तो जब भी आपका आवेश मोलर के पदों में पूछे तो इस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम को गुणा कर दें 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब जिस संख्या से हमने गुणा किया है ये हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं कि ये एक अवोगाद्रो संख्या है। इसको क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या, जिसको Na से लिखा जाता है। इस अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इन दोनों को गुणा करने के बाद अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो 96,500 कूलाम के करीब आती है। 96,500 कूलाम, यूनिट कूलाम ही ले जाएगी क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं है। 96,500 कूलाम को बोला जाता है 1 फैराडे। 1 फैराडे। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाए कि इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, ऑप्शन में आपको 1 फैराडे ये दे दें 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कूलाम। ये सिंपल आवेश है इलेक्ट्रॉन का। जब मोलर आवेश पूछे तो आप ये चीज ध्यान रखें, एक 96,500 कूलाम का आंकड़ा और 1 फैराडे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। अगर मैं ग्राम में बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। अगर इस चीज को किलोग्राम में बदलना है तो 10 की पावर के अंदर जो हमने संख्या लिखी है 28, उसके अंदर 3 का इंक्रीमेंट कर दें, यानी 3 डिजिट बढ़ा दें, यानी 31 किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम में अगर आंकड़ा दिया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। कई बार क्या है, वही सेम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मोलर के पदों में भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 इंटू 10 की पावर -28 गुणा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी हमें गुणा किससे करना है, वही सेम अवोगाद्रो संख्या से इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को गुणा करना है। ठीक है, अब देखें 6.023 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे 5.4 इंटू 10 की पावर -4 ग्राम। कई बार ग्राम में ना देखे आप AMU एटॉमिक मास यूनिट के अंदर भी इस चीज को क्या करेंगे, लिख सकते हैं, या कहने का मतलब आपको लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो मोलर आवेश होता है 5.4 इंटू 10 की पावर -4। ये इलेक्ट्रॉन के मोलर द्रव्यमान की बात होगी, ये सिंपल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात होगी, ये इलेक्ट्रॉन के मोलर आवेश की बात, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये खोजकर्ता नामकरण और आवेश की बात। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात और,
कई बार पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ये द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, ये हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कौन सा भाग होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कौन सा भाग होता है, तो मैं ये कह सकता हूं 1837वां, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुणा अगर कर दिया जाए तो वो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में आपको इतनी चीजें हैं वो सामान्य नॉलेज के रूप में क्या करनी है, ध्यान रखनी है प्रत्येक के अंदर, चाहे मैं आगे इलेक्ट्रॉन पढ़ूं, चाहे प्रोटॉन पढ़ें, चाहे न्यूट्रॉन पढ़ें। सेकंड जो हमारा है इलेक्ट्रॉन के बाद मूल कण, वो है प्रोटॉन। उसके अंदर भी ये बेसिक बातें हमें चेक करनी है। 2 नंबर है प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात करें तो सबसे पहले वही खोजकर्ता और उसके बाद बात करें नामकरण। ठीक है, खोजकर्ता के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो बहुत सारी बुकों में आपको अलग अलग साइंटिस्ट मिलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर अच्छी रेफरेंस बुक के आधार पर अगर देखा जाए तो खोजकर्ता जो था इसका गोल्डस्टीन था। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की थी। नामकरण जो था वो दिया था रदरफोर्ड, या कई बार नाम आता है थॉमसन, यानी इन 2 वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया था। कई बार खोजकर्ता में क्या है, बहुत सारी बुकों के अंदर आपको रदरफोर्ड मिलेगा, लेकिन उस कंडीशन में आप क्या करना है, आपको एग्जाम के अंदर गोल्डस्टीन ही करना है। बात करें आवेश की, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही संख्यात्मक मान होता है, यानी वैल्यू तो यही होती है लेकिन केवल साइन का फर्क है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेश के अंदर, यानी वैल्यू यही लिखने है लेकिन यहां साइन अब की बार क्या होगा, प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलम। वही सेम मोलर आवेश की बात करेंगे आप तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 96,500 कूलम या 1 फैराडे के बराबर। ठीक है, वो दोनों बातें कॉमन है कि 96,500 कूलम ही आवेश एक प्रोटॉन पर होता है और 96,500 कूलम आवेश ही एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। नेक्स्ट बात करें द्रव्यमान की, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर बात करें किलोग्राम में तो 1.672 × 10⁻³ का इंक्रीमेंट कर दें, जैसे यहां 28 था, 28 में हमने 3 का इंक्रीमेंट किया तो वो किलोग्राम में बदल गया, तो यहां भी 3 का इंक्रीमेंट किया हमने तो वो किस में बदल गया, किलोग्राम के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात होगी। प्रोटॉन के मोलर द्रव्यमान की अगर बात करनी है तो आप इसको गुणा करेंगे किससे, 6.023 × 10⁻23 से गुणा करते ही जो भी वैल्यू आएगी वो प्रोटॉन का क्या आएगा, मोलर द्रव्यमान आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, प्रोटॉन जो होता है किसी भी एटम के अंदर, प्रोटॉनों की संख्या हमेशा परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है उस एटम की, यानी मैं अगर किसी परमाणु के अंदर बात करूं तो जो प्रोटॉन होते हैं या प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, हमेशा उस एटम के परमाणु क्रमांक के बराबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि P हमेशा बराबर होता है किसके, Z के, ये हमेशा रहेगा, ध्यान रखना। ये आगे हम तत्वों के प्रदर्शन के अंदर ये बात पढ़ेंगे कि जितने प्रोटॉन है उतना ही परमाणु क्रमांक होता है, या मैं उल्टा बोलूं तो जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी एटम का उतने ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉन से संबंधित ये बेसिक जानकारी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तीसरा,
न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के बाद हमारा तीसरा टॉपिक है मूलकण के रूप में न्यूट्रॉन। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन चल रहा है। कई बार क्या है, यहां से भी एक जनरल क्वेश्चन उठ जाता है जिससे आप दौड़ में आगे पीछे हो सकते हैं अगर आपने ढंग से लर्न किया या नहीं किया उसके आधार पर। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में सबसे पहले बात करते हैं खोजकर्ता की। खोजकर्ता जो थे वो थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, यानी सारी न्यूट्रॉन के संदर्भ में जो भी बातें थी वो सारी की सारी जेम्स चैडविक को इनका श्रेय जाता है। उसके बाद करें न्यूट्रॉन पर आवेश। न्यूट्रॉन पर आवेश की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन पर आवेश है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब है न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात यह भी आती है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर यानी किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर जो आवेश होता है वो केवल किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो किसी भी प्रकार का आवेश पाया ही नहीं जाता। क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाहरी जो कोष होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन पर आवेश क्या है, शून्य। फिर बात करें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम, और किलोग्राम में अगर बात करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी इस टर्म में, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में देखें फर्क कहां है, जहां 72 है वहां 75 आया है बस, और कोई भी फर्क नहीं है। यहां 75 10⁻⁻27 किलोग्राम हुई, यहां भी 10⁻⁻27 किलोग्राम हुई। अगर मैं बात करूं इसकी AMU के अंदर तो वो होती है 1.0079 और ये AMU के अंदर होता है 1.0089 AMU में। ठीक है, इन तीनों मूल कण के अंदर मैं बात करूं कि सबसे भारी कण कौन सा है, तो सबसे भारी कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के अंदर दो विशेष बातें हैं कि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, और तीनों मूल कण के अंदर सबसे भारी जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो जानकारियां थी वो थोड़ी सी बेसिक जानकारियां थी किसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता, उनके नामकरण, उन पर आवेश, उन पे द्रव्यमान की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसी भी तत्वों का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, प्रदर्शन कैसे किया जाता है किसी भी तत्वों का। सबसे पहले हमारा टॉपिक है तत्वों का प्रदर्शन। तत्वों का प्रदर्शन यानी आवर्त सारणी के अंदर जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का प्रदर्शन है वो किस प्रकार किया जाता है, इस चीज पर हम देख रहे हैं। देखें इधर, किसी भी तत्व के प्रतीक को मैं X से लिख रहा हूं। इस तत्व के पैरों में जो संख्या लिखी होती है उसको परमाणु क्रमांक बोला जाता है, और ऊपर जो पावर में लिखा होता है उसको क्या बोला जाता है, द्रव्यमान बोला जाता है। तीन चीजें देखो, X जो लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, किसी भी तत्व के प्रतीक को। ठीक है, मैं यहां साथ साथ में जानकारी भी लिख रहा हूं। X का मतलब होता है उस तत्व का प्रतीक। फिर एग्जांपल से बता देंगे हम एक एक चीज को, तत्व का प्रतीक। Z का मतलब होता है उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और A का मतलब होता है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ये बेसिक बहुत जानकारी होनी जरूरी है, छोटे कंपटीशन एग्जामों में इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तत्व का प्रतीक X, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। एक एग्जांपल देखो, हम यहां एक एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा हमने कार्बन 612। इस कार्बन 612 को, कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, यानी यहां नीचे 6 लिखा है और ऊपर हमने क्या लिखा है 12, बीच में कार्बन का सिंबल दिखाया है जिसको C से हमने, ये जो कार्बन है इस कार्बन का मतलब यहां X, यानी जो X था वो हमारा यहां क्या होगा, उस तत्व का प्रतीक। जैसे मैं कह रहा हूं कार्बन, कार्बन का प्रतीक क्या होता है C, बोरोन का प्रतीक क्या होता है B, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है N, इसी तरह यहां प्रतीक होगा।
इस प्रतीक के ऊपर की साइड में जो ये संख्या लिखी है वो क्या चीज होगी, उसकी द्रव्यमान संख्या। तो मैं ये कह सकता हूं कार्बन की द्रव्यमान संख्या यहां कितनी है 12, और नीचे पैरों में जो चीज लिखी होगी वो क्या होगा, इसका जेड। जेड का मतलब है इसका परमाणु क्रमांक। ये तत्वों का प्रदर्शन कई बार इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है आपको कि ये जेड आगे हो और ए भी ऐसे आगे हो। ये कब मिलेगा, जब किसी भी तत्व के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज उपलब्ध होगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। ये कई बार ऐसे भी हो सकता है कि ये जेड भी पीछे हो और ए भी पीछे हो। तो अलग अलग तरीके हैं हर चीज को रिप्रेजेंट करने के, लेकिन तरीका आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी रूप में आपको दिया जा सकता है। अब देखें, ये जानकारी आने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है कि किसी भी एटम की द्रव्यमान जो संख्या होती है वो न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन का टोटल होती है। कि किसी भी परमाणु की या किसी भी एटम की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन दोनों का क्या कर दें, टोटल कर दें, तो उस परमाणु की क्या आ जाएगी, द्रव्यमान संख्या। यानी यहां हमने कार्बन एग्जांपल लिखा है, इस कार्बन में ऊपर जो 12 लिखी है द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान जो संख्या 12 लिखी गई है, ये इस कार्बन एटम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का क्या है, टोटल करके लिखा गया है। फिर हम अलग अलग डिफाइन कर लेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल कैसे किया गया है, या इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। नेक्स्ट देखें एक फॉर्मूला और, कि किसी परमाणु के अंदर जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें क्या मिलते हैं, प्रोटॉन मिलते हैं। ये कंडीशन हमेशा रहेगी। अभी हमने प्रोटॉन के इंट्रोडक्शन में ये चीज बताई थी कि ये हमेशा ऑलवेज Z इक्वल टू P, यानी जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें क्या मिलेंगे, हमेशा प्रोटॉन मिलेंगे। कई बार कंडीशन क्या होती है कि जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन और उतने ही उसमें क्या मिल जाए, इलेक्ट्रॉन। यानी ये तीसरी कंडीशन जो लिखी है, ये भी कई बार के ये तीनों चीजें आपस में बराबर हो सकती है, लेकिन ये बराबर तभी होगी जब एटम उदासीन होगा। यानी परमाणु उदासीन होगा, उस कंडीशन के अंदर उसका परमाणु क्रमांक, उसमें प्रोटॉनों की संख्या और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। जैसा कि हमने एग्जांपल ले रखा है, इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं दिखाया। इसका मतलब है इसके अंदर परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों चीजें क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। एक एग्जांपल देखो इधर, ये जो पैरों में लिखा है वो हमने कहा अभी जेड है। जेड कितना, 6। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने हमने कहा है फिक्स कर दो आप, प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं वैसा, ये नहीं बदलेगा। ये फॉर्मूला हमेशा रहेगा। ये प्रोटॉन के इक्वल इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे ये डिपेंड करेगा एटम उदासीन है या नहीं है। यहां एटम उदासीन ही लिया हमने, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। यानी इस फॉर्मूले को काम मिल गया, क्योंकि एटम उदासीन था, तीनों चीजें इक्वल होगी तो तीनों चीजें इक्वल लिख दी। फिर बात करें, हमें ए डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ए जो ऊपर लिखा हुआ है वो कितना है, 12। अब लास्ट जानकारी बची इसके अंदर किसकी, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन देखें इस फॉर्मूले से न्यूट्रॉन अगर निकालना हो तो न्यूट्रॉन का मतलब होता है A माइनस पी। यानी इस P को इस साइड में ले जाएं तो A में से घट जाएगा। यानी द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को घटा दें। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 12, प्रोटॉन कितने हैं, 6। 12 में से 6 गए कितने, 6। आपको डायरेक्ट कैसे करना है, आपको ऊपर जो संख्या लिखी होगी उसमें से नीचे वाली संख्या को क्या कर लें, घटा दें, आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे हमेशा किसी भी एटम के अंदर निकालने हो तो। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 6। सेकंड एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन 8, 16, जेड कितना, 8। मैंने कहा एटम के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है तो आप जल्दी जल्दी ये लिख सकते हैं कि तीनों बराबर होंगे। जब तक एटम पर कोई चार्ज नहीं है तब तक ये बराबर है। उसके बाद डायरेक्ट आपको 16 जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या, और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दें तो क्या आ जाए, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है, 8। तीसरा एग्जाम्पल देखें, अब की बार हम चार्ज वाली स्पीसीज ले रहे हैं। सोडियम लिया है हमने 23 और 11। ये जो फॉर्मेट है, ये सेकंड वाला फॉर्मेट है। अब की बार द्रव्यमान संख्या को आगे लिखा गया है, जेड को ऐसे पैरों में दिखाया है, इधर की साइड में इधर वाले कॉर्नर के ऊपर अब की बार क्या दिखाया है, एटम के ऊपर चार्ज दिखाया गया है। अब चार्ज दिखाया गया है तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले वही जनरल जानकारी, जेड बराबर 11, प्रोटॉन भी कितने, 11।
अब देखें इलेक्ट्रॉन 11 नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी बराबर हो सकते हैं जब हमने कहा एटम है वो क्या हो, उदासीन हो। अब की बार एटम उदासीन नहीं है, उदासीन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एटम पर कोई ना कोई प्रकार का चार्ज उपलब्ध है, और चार्ज उपलब्ध होगा तो उस कंडीशन में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल नहीं होंगे किसके, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक के। अब प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक के इक्वल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस चीज को अभी देखेंगे हम। एक बार इसको छोड़ रहे हैं, यहां देखें ए कितना दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट 23। न्यूट्रॉन आपको बता दिया कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दें, तो 23 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। बचा क्या अब, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में बात देखें आप, इधर ये कोई ए एटम था, इस ए एटम के ऊपर या इस ए एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। हमने बात की है इलेक्ट्रॉन का त्याग, कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आता है। अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आता है। अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब त्याग करता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है, 3 आता है। इसका मतलब ये चीज क्लियर होगी कि पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर आने का मतलब होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। कितने निकले हैं वो डिपेंड कर रहा है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। यहां पॉजिटिव चार्ज 1 दिखा है, इसका मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो इलेक्ट्रॉन यहां कितने बचे हैं, यहां 9 बचे। ठीक है, यानी जब एटम उदासीन था उस समय कितने थे, 10। एक पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब कितने हो गए, 9, यानी कम हो गए। ठीक है, अब देखें यहां बात करें हम इस एग्जांपल में, ये देखें कि अगर ये चार्ज नहीं होता तो मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन 11 ही होते। अगर ये चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन क्या होते, 11 ही होते, क्योंकि ये फॉर्मूला काम में लेते उस कंडीशन में हम। अब हमने एक पॉजिटिव दिखाया, तो एक पॉजिटिव का मतलब ये भी बताया आपको कि किसी भी एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब एक कम कर दें, इसमें से एक कम किया तो कितना आ गए, 10। इसका मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, 10 बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चौथा एग्जांपल देखें। क्लोरीन का, क्लोरीन 1737, वही सेम चीजें, जो चीजें नॉर्मल है वो लिख दें आप। Z बराबर 17, P बराबर 17, इलेक्ट्रॉन का एक बार पता नहीं हमें, और A बराबर 37 दिख रहा है मुझे, और न्यूट्रॉन ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। यहां आ जाए वापस, इस एटम को अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दें हमने अभी बात की थी इलेक्ट्रॉन का त्याग। जब भी किसी एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कितना नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करेगा कि वो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 नेगेटिव मिलेगा उसको, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको 2 नेगेटिव मिलेगा। हमने मान लो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दिए, 2 ग्रहण करवाए तो A के ऊपर -2 चार्ज लिखेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण करवाए, 2 ग्रहण करवाए हैं हमने। पहले कितने थे, 10, 10 में कितने जोड़ दिए, 2, तो टोटल कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। अब वही बात यहां देखें, अगर ये एटम उदासीन होता तो उदासीन की कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते, 17 होते। हमने इसके ऊपर एक माइनस लगाया, माइनस लगाने का मतलब है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास और है अतिरिक्त, तो 17 और 1 18। ठीक है, अब चीज देखें, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कम जब उदासीन हो। जितना पॉजिटिव चार्ज दिखे, जितना पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी एटम पर दिखे तो उतना ही प्रोटॉन में से डिजिट कम कर दें आप। प्रोटॉन में से देखिए पॉजिटिव कितना है, 1, प्रोटॉन में से 1 कम कर दे, कितना बचा, 10, 11 में से 1 गया 10, तो 10। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो आप प्रोटॉन की संख्या में 1 का इंक्रीमेंट कर दे, 1 नेगेटिव हो तो 1 का इंक्रीमेंट, 2 नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। एक एग्जांपल और देखें आप, 5 नंबर एग्जांपल, मैग्नीशियम +2 24 12। ठीक है, बात करें Z बराबर 12, P बराबर 12, इलेक्ट्रॉन एक बार छोड़ रहे हैं हम, A बराबर 24, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 24 में से 12 गए 12।
अभी हमने बात की थी कि जब पॉजिटिव दिया जाए तब तो आपको घटाना है किसमें से, प्रोटॉन में से, और जब चार्ज नेगेटिव दिया जाए तब प्रोटॉन में जोड़ना है। अब प्रोटॉन कितने हैं, 12 प्रोटॉन है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। प्रोटॉन 12 है, जब पॉजिटिव दिया है तो आपको क्या करना है, घटाना है, और नेगेटिव दिया हो तो क्या करना है, जोड़ना है, एक तरह से उल्टा करना है आपको। तो यहां 2 पॉजिटिव का मतलब है 2 कम करना है, तो 12 में से 2 कम कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक एटम के अंदर आपको ये 5 जानकारियां निकालनी आनी चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चन है वो क्या हो जाए, थोड़े आसान हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप में पूछता है, क्वेश्चन देखें, यहां तो हम आपको एटम के अंदर सब कुछ बना के दे रहे हैं, आपको एटॉमिक नंबर दे रहे हैं, आपको द्रव्यमान संख्या दी जा रही है। तो एग्जाम में कुछ इस टाइप से पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हमने कि Zn+2 कोई आयन है, या इस Zn+2 को Zn+2 नहीं बोलकर कई बार ये बोलता है द्विधनात्मक जिंक आयन। द्विधनात्मक का मतलब है 2 धनात्मक चार्ज है किसके ऊपर, जिंक के ऊपर, ठीक है। ये आयन है, इस आयन की द्रव्यमान संख्या आपको कितनी दे रखी है, 70 दे रखी है। तो आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, न्यूट्रॉन पूछा है। ध्यान रखिए आपका फोकस फॉर्मूले पर ही होना चाहिए कि हमें न्यूट्रॉन निकालना है, हमारे पास ए है ही। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला देखें, न्यूट्रॉन एक ही फॉर्मूले में आता है, वो इस फॉर्मूले में आता है। ये फॉर्मूला क्या था, ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन हमें निकालना है तो मैं कह सकता हूं ए माइनस पी कर दें, न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या कितनी, 70। अब हमें प्रोटॉन का पता नहीं है, प्रोटॉन यहां तो डायरेक्ट दिख रहे थे, ये प्रोटॉन थे, ये प्रोटॉन थे, ये प्रोटॉन थे, ये प्रोटॉन थे। यहां हमें जिंक का प्रोटॉन नंबर है वो नहीं दिया गया। आपको क्या करना है उस कंडीशन में, पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 से 30 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों के सीक्वेंस याद होनी चाहिए, क्रम से आपको याद होनी चाहिए। मुझे पता है कि जिंक है, उस जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30, यानी जिंक का परमाणु क्रमांक कितना, 30। तो जितना परमाणु क्रमांक उतने ही उसमें क्या मिलेंगे, प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन कितना है इसका मतलब 30। तो 30 प्रोटॉन होंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी इसके अंदर, 40, ठीक है, 40। अब देखें इस +2 चार्ज का कई बार क्या है, आप अलग मतलब निकाल लेते हैं कि आपको परमाणु क्रमांक पता होता है 30, आप 30 जैसे ही 70 में से 30 को घटाते हैं 40, फिर इस पॉजिटिव चार्ज पर आपका माइंड जाता है कि 2 कम करना है, 2 ज्यादा करना है, तो उस डाउट में आपको नहीं आना है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या की बात की जाए तो वहां इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अपना स्पेशल अलग से खेल है, जबकि ये तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। प्रोटॉन कम हो गए तो द्रव्यमान संख्या कम होगी, न्यूट्रॉन बढ़ गए तो द्रव्यमान संख्या बढ़ गई, ये तीनों आपस में कोरिलेटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन का इन तीनों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता, इसलिए अलग से आपको तभी तो +2 चार्ज दिया गया कि कोई उत्तर है वो 28 करें, कोई हो सकता है उसको 38 करे, कोई हो सकता है उसको 42 करें। इन चीजों को भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये इस तत्वों के प्रदर्शन के अंदर ये चीजें निकालनी आनी चाहिए, प्रत्येक एटम की 5 बातें हैं वो निकालनी आनी चाहिए, ताकि हम आगे सेकंड पार्ट 2 के अंदर इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।